में सभी लोग युनग्योल का वेट कर रहे होते हैं और उन्हें पता नहीं होता कि वो कौन है, इसलिए वो सभी उसे मास्क मैन के नाम से जानते हैं। वहाँ पे 3 लड़के भी खड़े होते हैं जो मास्क मैन का वेट कर रहे होते हैं। उनका नाम होता है, एक का नाम जियो होता है, एक का नाम जुंग्योल होता है और दूसरे का नाम सुटैक होता है। उनका एक बैंड होता है। वो आज ये देखने आए होते हैं कि आज मास्क मैन आएगा या नहीं। तो फिर जब मास्क मैन आता है वो अपनी परफॉर्मेंस देता है। ये तीनों जाके युनग्योल से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि हम एक बैंड से हैं और हमें एक गिटारिस्ट चाहिए और तुम बहुत ही अच्छा गिटार प्ले करते हो, इसलिए हम तुम्हें अपने बैंड में लेना चाहते हैं। पहले तो युनग्योल उन्हें मना कर देता है। फिर जब जिहोक उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि ऑडिशन कल होंगे, अगर तुम्हारा मन बदलता है तो तुम वहाँ ज़रूर आना। और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में युनग्योल स्पाई 9 के कार्ड को लेकर सोच रहा होता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर पता नहीं क्या ही सोच के स्पाई 9 का कार्ड लेके युनग्योल साइकिल से कहीं जा रहा होता है। फिर हमें वही स्पाई 9 बैंड को दिखाया जाता है। वो युनग्योल के आने या ना आने पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे युनग्योल भागता हुआ आता है और वो कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस है। तो वो उस कंडीशन को सुनते हैं। तो युनग्योल बताता है कि मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दूंगा और नेक्स्ट मुझे पढ़ाई भी करनी होती है, इसलिए मैं उसे भी प्रायोरिटी दूंगा। इसलिए उसके बैंड वाले सभी मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें ली चैन का दिखाया जाता है। ली चैन अपने फ्रेंड से बात करता है। उसके फ्रेंड का नाम माजू होता है। ली चैन माजू से पूछ रहा होता है कि मुझे सेक्योंग के बारे में सब कुछ जानना है, कि वो कौन है, कहाँ से आती है, क्या करती है। तो माजू उसे बताता है कि वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है और बताता है कि वो सिवॉन आर्ट हाई स्कूल में पढ़ती है और वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि वो जब भी अपने स्कूल से बाहर निकलती है तो कई सारे लड़के उसकी एक झलक पाने के लिए वहाँ पे खड़े होते हैं। फिर हमें सेक्योंग का सीन दिखाया जाता है। सेक्योंग अपने रूम में आती है तो वहाँ पे कई सारी ड्रेस होती हैं और उसमें एक स्लिप लगी हुई होती है। उसमें लिखा होता है कि इन ड्रेसेस में से कोई एक ड्रेस सेलेक्ट करके तुम आ जाना बाहर म्यूजिक प्ले करने के लिए। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पे सेक्योंग म्यूजिक प्ले कर रही होती है। तभी हमें माजू और ली चैन को दिखाया जाता है। वो दोनों छुप के इस पार्टी को देख रहे होते हैं। तो माजू बोलता है कि क्या तुम उस लड़के को देख रहे हो? इस लड़के की शादी सेक्योंग से होने वाली है। इन दोनों की फैमिली में पहले ही बातें हो चुकी हैं। तभी ली चैन अंदर आके सेक्योंग को देख रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है। उसका नाम सेंगी होता है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर सेंगी कहती है, अरे तुम तो वही रेस्टोरेंट वाले लड़के हो ना। तो ये सुनकर ली चैन बोलता है, मुझे यहाँ इन्वाइट किया गया है। तो सेंगी बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि मेरी पार्टी है। तभी वहाँ पे सेक्योंग आ जाती है और वो सेंगी से कहती है कि इसे मैंने इनवाइट किया है क्योंकि मैंने इसे रेस्टोरेंट में आइसक्रीम के पैसे नहीं दिए थे। फिर सेक्योंग ली चैन को लेकर बाहर आ जाती है। सेक्योंग उससे कहती है कि तुम्हें इस तरह से मेरा पीछा नहीं करना चाहिए, ऐसे तुम स्टॉकर कहलाओगे और स्टॉकर बहुत ही बुरे होते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई स्टॉकर बुलाए। मेरी और तुम्हारी लाइफ काफ़ी अलग है। तो ये सुनकर ली चैन बोलता है कि तुम्हें अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए और तुम्हें अपने आप को और सोशलाइज करना चाहिए, तुम्हें लोगों से मिलना चाहिए, तुम्हें बातें करनी चाहिए। तो सेक्योंग कहती है कि तुम्हारी जिप खुली हुई है। इतना सुनकर ली चैन एम्बैरेस होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हमें युनग्योल के बैंड का दिखाया जाता है और सभी उसके बैंड के म्यूजिक को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हमें एमजे एंटरटेनमेंट दिखाई जाती है। वहाँ पे एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम माजू होता है। तो उसका सेक्रेटरी उसे अब्रॉड में होने वाले फंक्शन में जो बैंड यहाँ से जाने वाले हैं उसके सिलेक्शन के बारे में बता रहा होता है और उस बैंड का सेक्योंग होता है और उस परफॉर्मेंस को डोंगजिन को कराना होता है। फिर हमें डोंगजिन का एक इंटरव्यू दिखाया जाता है और वो इंटरव्यू जब हो रहा होता है तो माजू उसे बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है। तभी माजू के पास उसका सेक्रेटरी आता है और उसे एक वीडियो दिखाता है जो कि युनग्योल की होती है और वो उसे बताता है कि इस मास्क मैन को देखिए, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है, हम इसे अपने बैंड में ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें युनग्योल के बैंड का दिखाया जाता है। उनके पास उनका मैनेजर आता है और वो उन्हें बताता है कि मेरे पास 2 न्यूज़ है, एक बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है। तो वो उन्हें पहले बैड न्यूज़ सुनाने को बोलते हैं। तो वो बताते हैं कि अब मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं कर सकता हूँ। फिर युनग्योल उनसे गुड न्यूज़ के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि मुझे एमजे एंटरटेनमेंट से कॉल आया था और वो अब्रॉड में एक शो कराना चाहते हैं और उनकी लिस्ट में स्पाई 9 का भी नाम है और कुछ दिन में माजू यहाँ पे आने वाले हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो माजू का नाम सुनकर युनग्योल उनके बारे में पूछता है। तो डोंगह्योक उसे बताता है कि क्या तुम डोंगजिन को जानते हो? तो युनग्योल बोलता है कि हाँ, वो कोरियन बैंड का गॉडफादर है। तो डोंगजिन उसे बताता है कि माजू ने ही उसे
यहाँ तक बनाया। आज डोंगजुन जो भी है वो माजू की वजह से ही है। तभी इंग्योल के पास उसके डैड का मैसेज आता है और उसमें ये लिखा होता है कि मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ। नेक्स्ट सीन हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है। वहाँ पे इंग्योल के डैड और वही लैंड लेडी भी होती है। इंग्योल जब आता है तो इंग्योल के डैड उसे साइन लैंग्वेज में सब कुछ बताते हैं कि मैं गोदाम में था, तभी वहाँ पे एक कार अंदर तक आ गई और लैंड लेडी बता रही हैं कि वो एक्सीडेंट इन्होंने किया है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि वो कोई लड़का था और वो बिंगो होता है। इससे साफ पता चलता है कि लैंड लेडी अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही हैं और ये सब युनग्याल फिर पुलिस को बता देता है। इतना सुनकर लैंड लेडी बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ही गाड़ी चला रही थी, मेरे बेटे का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। पर पुलिस लैंड लेडी की बात नहीं मानती है। फिर ये सभी बाहर आते हैं और इंग्योल का डैड लैंड लेडी से कुछ साइन लैंग्वेज में बोल रहा होता है। फिर इंग्योल उन्हें बताता है कि ये सब मैं आपके बच्चे के भले के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि आपने पहले भी उसका साथ दिया था और ये कितनी गलत चीज़ है, क्योंकि जब आपको पता था कि उस टाइम पे घर को आग आपके बेटे ने ही लगाई थी, हमने नहीं, पर फिर भी आपने सारा इल्ज़ाम हम पे ही डाल दिया था। नेक्स्ट सीन हमें स्पाइन एंड बैंड का दिखाया जाता है। वहाँ पे इंग्योल नहीं होता है और ये सभी बैठकर इंग्योल का वेट कर रहे होते हैं और जब इंग्योल वहाँ पे आता है तो ये सभी इंग्योल पर अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। जोगयोंग कहता है कि तुम्हें बहुत घमंड हो गया है, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा फेमस हो, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें हमारे बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। हमारे बैंड का परफॉर्मेंस है, अभी हमारे बैंड का सिलेक्शन होने वाला है इतने बड़े इंटरटेनमेंट कंपनी के साथ, और तुम घूम रहे हो। तभी फिर जोगयोंग उसे एक पंच भी कर देता है। तभी जियो और सुटैक भी जोंगयोंग से लड़ाई करने लगते हैं। फिर युनग्योल उन्हें चिल्लाकर मना करता है और युनग्योल बोलता है कि मैंने बचपन में अपनी फैमिली को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, इस वजह से अब मैं उनके साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। और इतना कह के युनग्योल वहाँ से बाहर आ जाता है।